प्रणाम दोस्तों, मैं शक्ति यादव। दोस्तों, जो भक्त होते हैं उन्हें ज़्यादा मुसीबत झेलनी पड़ती है और आजकल लोग बहुत ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित हैं। तो लोग कहते हैं कि ये तो उनके भक्त हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा भगवान का नाम लेते हैं, ये तो गुरु भक्ति करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, फिर ये दुखी हैं। तो ये भगवान की भक्ति से दुखी है, गुरु की भक्ति से दुखी है, मालिक की भक्ति से दुखी है, तो फिर हम भक्ति करके क्यों अपना टाइम बर्बाद करें, क्योंकि वहाँ तो सुख मिलना ही नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि भक्ति ही दुखी रहते हैं, दुखी संसारी भी रहते हैं, लेकिन ऐसा होता है लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो भजन और भक्ति करता है, उसकी कमियां ढूंढने में लगते हैं। तो दोस्तों ये बात आपको स्वीकार भी करनी चाहिए, क्योंकि दाग सिर्फ सफ़ेद दामन में लगता है। जहाँ सफ़ेद स्वच्छ वस्त्र होगा उसी में दाग लगेगा, कोई मैले को चैले में कपड़े में थोड़ी ना दाग लगेगा। तो भ्रष्ट लोगों पे कोई नज़र नहीं रखता। जो स्वच्छ अच्छे भक्त लोग होते हैं, प्रभु के मालिक के प्यारे होते हैं, उनकी निरख परख आपसे ज़्यादा संसारी करते हैं। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि लोग आपको गलत मार्ग पे जाने से रोकने के लिए आपसे पहले आपकी चिंता करते हैं। वो आपको जरा भी भटकने नहीं देंगे। अगर आपसे जरा भी गलती होने वाली होगी ना, तो पहले आपको उसका भय दिला देंगे, तो आप उस गलत मार्ग पे जाओगे ही नहीं। उनके बारे में सोच के लोग क्या कहेंगे, तो आपकी तो वो निरख परख करके आपको गलत रास्ते पे जाने से और बचाते हैं। तो इसके लिए उनका आप शुक्र अदा करते रहिए। दूसरा जो है दोस्तों, बीमारी की सच्चाई वो आपको बता दें। बीमारी जो है वो प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार आती है, और जब आप बीमार हो जाओ तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके प्रारब्ध में जो बुरे कर्म हैं वो बीमारी के जरिए कट रहे हैं। दोस्तों, बीमारी के द्वारा ही कर्म का कर्जा कटता है, और उससे कर्म का जो बोझ होता है आत्मा पे वो हल्का होता है। बीमारी में गंदे कर्मों की सफाई होती है। आत्मा पे जितने गंदे कर्म होते हैं उनकी धीरे धीरे बीमारी के द्वारा उनका भुगतान कराया जाता है, फिर उनकी सफाई हो जाती है। और दोस्तों याद रखना, जब तक ये कर्मों की सफाई नहीं होगी तब तक आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी, तब तक आप अंतर में प्रवेश नहीं कर सकते, उस मालिक से मिल नहीं सकते। और दोस्तों जब आप बीमार हो तो उस तकलीफ में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका दर्द कम हो जाए। तो दोस्तों आपको उस समय उस मालिक के नाम का सुमिरन अंतर में करता रहना चाहिए। अपना जो ध्यान है वो तीसरे तिल में जमा के रखना चाहिए, और ऐसा करने से आपके दुख और दर्द जो तकलीफ होती है वो कम होगी। आपके शरीर में जो पीड़ा होती है वो आपकी कम होगी, क्योंकि मालिक के नाम में वो ताकत है कि आपके दर्द को हर लेगा। और ये ठीक वैसे ही होता है जैसे क्लोरोफॉर्म का नशा देने के बाद व्यक्ति का ऑपरेशन कर दिया जाए, उसे जरा भी दर्द नहीं होता, वहाँ की जगह जो होती है वो सुन्न हो जाती है। ठीक वैसे ही अगर प्रभु के नाम में आप रम जाओगे तो आपको उस बीमारी का, उस कष्ट का, उस दर्द का अनुभव नहीं होगा, वो आपको महसूस नहीं होगा उतना। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म का जो नशा है वो नाम है। और दोस्तों बीमारी की टीश है वो भजन की याद दिलाती रहती है, क्योंकि दुख में व्यक्ति भगवान को बहुत याद करता है। तभी तो कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय को होई। तो भगवान को सुख में याद करता रहेगा, उसको दुख आना नहीं है। लेकिन जो प्रारब्धों का जो कर्म कर्जा है उसको उतारने के लिए, कर्म कर्जा को हल्का करने के लिए सूली का कांटा तो बनाना पड़ता है। जहाँ व्यक्ति को सूली लगने वाली होगी वहाँ उसको कांटा चुबा के कर्मों का कर्जा अदा करा दिया जाता है। यही संत महात्माओं का सच्चा खेल है, क्योंकि कहा है जो पाते काया से होए बिन भोगे छूटे ना कोई। यानी जो इस शरीर से जो कार्य होगा उसको भोगे बिना कोई छूट नहीं सकता, चाहे वो स्वयं अवतारी शक्ति क्यों ना हो। इसीलिए कहा है कि देखो, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो आपने दोस्तों अभी तो प्रभु की भक्ति स्वीकार कर ली, अभी तो प्रभु की शरण ग्रहण कर ली, तो आपको मालिक का सच्चा दरबार तो मिलना ही मिलना है। लेकिन उसके लिए आपको जो गंदगी, जो आपकी चादर जो मैली जो हो चुकी है उसकी सफाई करने के लिए, उसकी कर्मों की जो गंदगी है उसको सफा करने के लिए उसका सूली का कांटा यानी बहुत सारे ढेर का थोड़ा भुगता के उसको अदा तो कराना पड़ेगा। ये कर्मों का जो जाल है ये संत महात्मा ही समझ सकते हैं, और कोई इसको समझ नहीं सकता। आपको चाहिए कि बस प्रभु के रजा में रहिए, उनके चरणों में ध्यान लगाए रखिए। ये जो दुख का जो बादल आ गया है जल्दी छट के दूर हो जाएगा और आप फिर स्वस्थ हो जाएंगे, फिर अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखना, मालिक के चरणों में लगे रहना, चाहे कितना भी दुख या कष्ट क्यों ना आ जाए। क्योंकि कहा भी है, ऐसा कोई चाहिए जो लड़े हरि के हेत, अंग अंग कटके गिरे तबु न छोड़े खेत। यानी एक भक्त को ऐसा सूरमा होना चाहिए, जैसे सूरमा योद्धा जो होता है रण में लड़ता है लेकिन उसका अंग अंग कट के गिरता है, फिर भी उस मैदान से छोड़ के वो भागता नहीं है, तभी वो योद्धा और वीर कहलाता है। अगर ऐसा वो नहीं करता, भाग जाता, तो उसे लोग कायर कहते, वीर योद्धा नहीं कहते। ऐसे भक्त को चाहिए कि अपने मालिक के प्रति अपना सर्व समर्पण कर दे, और दुख की घड़ी में भी उनको याद करता रहे और उनका साथ कभी ना छोड़े। लेकिन आजकल तो उल्टी ही हालत हो गई। अगर किसी की जरा जानवर भी बीमार हो जाए, उसकी भैंस मर जाए, तो कहता है कि अरे हम तो भक्ति करते हैं, मालिक ने ऐसा कर दिया। मालिक ने ऐसा नहीं करा, जो जैसा होना होता है वैसा ही होता है। बस मालिक तो आपको बड़ी चोट को छोटी चोट में तब्दील करके
उसकी अदायगी करा देते हैं। लेकिन भक्त को लगता है कि हम पर दया कर पाने, दया तो होती है लेकिन उस दया को समझने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत होती है, और ये भौतिक बुद्धि जो है ये नहीं समझ सकती। इसलिए दोस्तों हमेशा उस मालिक पर भरोसा रखिए और उनके चरणों में लगे रहिए। आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।